थी और आज है हमारा प्रोजेक्ट 45 में डाउट डिस्कशन सेशन। तो हमने लाइव प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, हमने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ना। होप बेटा आप सभी को वो टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, राइट। तो जल्दी से बताएंगे बेटा, क्या आपको बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? जल्दी बताओ, क्या हो गया? क्या क्लास हो? तुम्हें नहीं पता तुम कौन सी क्लास में हो? हैं? डीटीपी ऑपरेटर भैया ने कर दी होगी गलती, पीछे ही पड़ जाते हो बेचारे, गरीब इंसान के समृद्धि मैम के पीछे ही पड़ गए हैं। हाँ, 9वीं में नहीं हो तुम, 10वीं में हो, पता है। जल्दी बताओ बेटा। हाँ 10th, ठीक है। हाँ 10th। अभी ये यहाँ पे गलती पकड़नी हो तो 2 सेकेंड में पकड़ लेते हो, और यही पेपर में अगर आ जाए, इंग्लिश के पेपर में, है ना, कि आइडेंटिफाई करो कि क्या गलत है, क्या होना चाहिए, फिर इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, फिर इनको कुछ समझ नहीं आता। चलिए बेटा, तो जल्दी से करते हैं हमारा आज का सेशन स्टार्ट। आई नो बेटा हमारी आज क्लास थोड़ी डिले हुई है, आपकी क्लास से थोड़ा सा पहले मैं कुछ ऑलरेडी किसी क्लास में थी एंड वो थोड़ा स्ट्रेच हुई, तो इसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ी डिले होगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड आई नो बेटा आप सभी बच्चों की 7 बजे दूसरी क्लास भी है, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें टाइम से रिलीव कर दूं। तो बेटा एक बारी जल्दी से यार मुझे चलो बताओ। क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। बेटा अगर आपके माउथ में कम सलाइवा सिक्रीट हो रहा है तो क्या अफेक्ट होगा, राइट। 2025 बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत पीती थी भाई, मैं तो ब्लैक कॉफी पीती हूँ, कड़वे वाली। पूल करा दो मैम, पूल करा दिया है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि अगर हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं क्लास में, ठीक है, तो वी शुड नॉट बी डूइंग पूल। और मैं एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बेटा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अ PYQ। मैंने बेटा CBSE की वेबसाइट से जाकर खुद अपने हाथों से बेटा पेपर डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके सारे तुम्हारे क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए दोस्तों, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बेटा देखो, सलाइवा का काम होता है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेस नाम का एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेस का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, बेसिकली स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो उसको एक सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा ऑप्शन 3 है, विच इज ऑप्शन C, वो होगा सही आंसर, जो कि मैं देख रही हूँ मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, 80% बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ग्लूकोज का क्या हुआ बेटा? ब्रेकडाउन हुआ। ये क्वेश्चन भी बेटा PYQ है, सारे क्वेश्चंस PYQ है भाई। तो ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको बेटा ये बताना है ये रिएक्शन A और B यहाँ पर क्या आएगा। जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उसकी साइट बतानी है, और जब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये आपको बताना है कि कब होता है। तो यहाँ पे A और B क्या होगा आपको ये बताना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई A एंड B, यू हैव टू आइडेंटिफाई A एंड B। कौन सी कंडीशंस में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा? नलायकों, ईस्ट सेल में कब से लैक्टिक एसिड बनने लग गया? हे भगवान, ये बच्चे मुझे पैनिक कर देंगे अगर पेपर में हरकत कराए तो। बेटा ईस्ट सेल नहीं है आंसर, ऑप्शन 3 आंसर कर रहे हैं भाई। मैं पहले बता रही हूँ, ईस्ट में बेटा अल्कोहल बनता है, ईस्ट में अल्कोहल बनता है। A, B या फिर D में से आंसर है। हाँ बेटा, हिंट देने नहीं आऊंगी ना मैं पेपर में तुम्हारे लिए, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा दिमाग चला लो, इतना केयरलेस दिमाग लेकर नहीं जाना है बोर्ड एग्जाम में। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। चलिए, तो बेटा देखो, सबसे पहले ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, और ये
स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है ना, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और ये तो मैम वैसे भी बता चुकी है, आंसर ये नहीं है, ये या फिर ये है ना, तो ए तो बेटा साइटोप्लाज्म है। अब पायरूवेट बेटा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कब होता है, जब हमारे सेल के अंदर उतनी ऑक्सीजन ना हो जितनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच नहीं बेटा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट जब हो जाती है हमारी स्केलेटल मसल्स, तब ये कन्वर्जन देखने को मिलता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल 61% बच्चों ने आंसर दिया है, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। बेटा ये तो हमने डिस्कस किया है कि ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, वो भी कब, वो भी कहां, साइटोप्लाज्म में। तो बेटा आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, तो गलत कर दिया तुमने, ये तो गलत कर दिया भाई। 14% बच्चों, नाराज हूं मैं तुमसे। और ऑप्शन 2 वाले बच्चों, बेटा ये रिच नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन रिच नहीं दिख रहा। बेटा अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि जैसे एनसीईआरटी में लिखा है बिल्कुल वैसा ही पेपर में कुछ आएगा, तो नहीं बेटा, आपको टर्म को बदल दिया जाएगा। लैंग्वेज वोकैबुलरी पे थोड़ा अपना ध्यान दीजिए, घुमा फिरा के बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स का लेवल एक्चुअली में बदला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा इसीलिए कराया जा रहा है कि तुम थोड़ा एग्जाम रेडी हो या नहीं हो, तुम्हें पता चल जाए, आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाए कि भाई मैं भी कितना पानी में हूं, मुझे और कितनी मेहनत करनी है। और ये तो अभी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है भाई, मिस्टेक हो गई है ना, मुंह उठा के बोल दो मिस्टेक हो गई मैम, सॉरी। चलो आंसर करो। स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन, है ना, 2024 में क्वेश्चन आया था बेटा, स्टोमेटा कब क्लोज हो जाता है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। It does not need carbon dioxide for photosynthesis. Water flows out of the guard cells. Water flows into the guard cells. ये भाई मैं लिख के वो दे रही हूँ ये बात, ठीक है, कि स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग पे ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा, कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ तो बेटा स्टोमेटा के ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, स्टोमेटा कब क्लोज होगा। तो आप याद करो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा एक, ठीक है क्या कर रहे हो यार, एक बच्चा लिख रहा है हेलो गाइस आई एम अंडर द वाटर, बेटा मैंने भी देखा है वाला मीम। हाँ बताओ यार, स्टोमेटा क्लोज कब होगा, जब किसी चीज को अंदर से बाहर नहीं जाना, या बाहर से किसी चीज को अंदर नहीं आना, या जब पानी को इवेपोरेट करके ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से बाहर नहीं जाना। तो अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करिए, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगी, बिना इस्तेमाल अनयूज्ड रह जाएगी, उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। आंसर बताओ स्टोमेटा कब क्लोज होगा। देखो पहली चीज, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बाहर से, तो उसको दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, तो ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। चलो, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो बंद रखना भाई ना अपने दरवाजे, फिर स्टोमेटा क्लोज रखो भाई, नहीं चाहिए किस चीज, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है बेटा। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल में से पानी निकलकर बाहर चला जाता है तो गार्ड सेल सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो ये भी सही है। जब वाटर अंदर चला जाता है गार्ड सेल में तो फूल जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, 2 और 3। 2 और 3 कहां है, ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 61.99% बच्चों ने सही आंसर दिया है, नॉट गुड। चलो रुक जाओ, अभी सारे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर। चलो ये तो बहुत आसान है यार, इसको प्लीज गलत मत करना, मैं सच में रोने लग जाऊंगी बेटा ये तुमने अगर गलत किया तो। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इट। तो बेटा इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी से बाहर फूड को क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक का मतलब डाइजेस्ट करता है। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट करता है। तो याद करो बेटा, हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ तो था बेटा, कोई तो ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी बॉडी में से कुछ केमिकल निकालते थे, उन केमिकल की मदद से वो फूड टूट जाता था, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, और फिर वो क्या कर लेता था, उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। डंडा लेके आना पड़ेगा मुझे, तुम्हें डंडे से दिखा के तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। ये पड़ा, नॉट डंडा एक्चुअली, बट तुम्हारी ना ये अपनी क्यों मार रही हूं मैं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ऐसे, ये लगता है बेटा जोर से, पता है ना, लेस द एरिया हायर द प्रेशर। हाँ ठीक है ना बेटा, हाँ फिजिक्स आती है मेरे को भी, कहीं सोच रहे हो, ठीक है। हाँ देखो भाई बहुत इजी है यार, कुछ मुश्किल नहीं है, मजाक कर रही थी मैंने। आई जस्ट बिलीव, प्लीज मेरा दिलाना मुझे।
कौन से ऑर्गेनिज्म फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं बेटा? तो ये वाला है ना, ये वाला न्यूट्रिशन कौन सा होता है? इस तरीके के न्यूट्रिशन को दोस्तों क्या बोलते हैं हम? सैप्रोट्रॉफिक या फिर सैप्रोफिटिक। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है भाई ये वाला। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन दिखाता है बेटा? हमारे डीकंपोजर, जैसे कि हमारे मोस्ट ऑफ द फंजाई। यहाँ पर बेटा एक ही फंजाई दिख रहा है मुझे, एक ही फंजाई दिख रहा है मुझे, विच इज राइजोपस। राइजोपस बोले तो ब्रेड मोल्ड। तो बेटा ब्रेड मोल्ड लिखा आ गया तो ऐसे मत चौंक जाना, हाय मोरी भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे मत हो जाना, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, आंसर बेटा ऑप्शन 4 है। किसी ने पैरासिटिक प्लांट लिखा है, कस्क्यूटा। ओ माय गॉड। अगर मैं बता रही हूँ, देखो अगर तुम में से अगर इस क्वेश्चन का आंसर 70% से ऊपर नहीं आया तो इसके बाद कोई पोल नहीं होएगा, क्योंकि तुम लायक ही नहीं हो फिर पोल के। अगर इसका आंसर 70% बच्चों से ऊपर नहीं दिया होगा तो फिर इसके बाद पोल नहीं होगा। ठीक है, अगर 70 से ऊपर होगा तो होगा, नीचे होगा तो फिर इसके बाद पोल नहीं होगा। आंसर इसका ऑप्शन डी है। बोलो पेंसिल, बोलो पेंसिल, बोलो पेंसिल, पोल कैंसिल। अब तुम चुपचाप सिर्फ मेरी बातें सुनोगे और आंसर सिर्फ चैट में दोगे, आ जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर कैसे गलत कर सकते हो यार तुम? एंड दिस इज सीरियसली डिसअपॉइंटिंग बेटा। 50 केवल आधी क्लास है जो इस क्वेश्चन का आंसर ढंग से कर पा रही है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी कराया है भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी कराया है जहां तक मुझे याद आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक्सटर्नली लिखा है। आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन बेटा मैंने कराया है भाई। हंसने की बात नहीं है, मैं मजाक मजाक में कोई चीज उड़ा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लास का माहौल चेंज करने के लिए। बट नहीं यार, ऐसे नहीं होता ना बेटा। आप इतने सिंपल क्वेश्चन को अगर आप गलत कर आ रहे हो और आप इस बात की कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ रहे हो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये होता है बेटा, या तो आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा सही या फिर पूरा गलत, है ना। आधे मार्क्स नहीं होते एमसीक्यू में, जाएगा तो बेटा फिर पूरा 1 मार्क्स जाएगा। और ये कितनी स्टूपिडिटी है, मैंने देखा कितने सारे बच्चों ने राइजोबियम आंसर कर रखा है बेटा। ब्रेड मोल्ड को राइजोबस बोलते हैं। लास्ट बार करा दो बेटा। लास्ट बारी में कौन सा झंडे गाड़ दोगे तुम? हैं? लास्ट बारी में तुम कौन सा कमाल करके दिखा दोगे? असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन कराऊंगी, वैसे ही तुम उसमें कुछ नहीं कर पाते हो, वैसे ही तुम उसमें कुछ नहीं कर पाते हो असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस में। तो लो एक क्वेश्चन करा देती हूँ, बहुत इजी है ये तो। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से कौन से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड में से इसमें से क्या चीज रिलीज होती है? ऐसे नहीं होता बेटा, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को बहुत हल्के में ले रहे हो। ठीक है, आप बेटा, आपको पता है ना पैटर्न भी चेंज हुआ है इस बारी साइंस के पेपर का। ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तुम्हें लग रहा है ना हाँ ये आया था, और तुम लोगों की किस्मत भी तो इतनी बेकार है, तुम्हारे पास सेट भी वही आएगा जो मुश्किल वाला होगा, क्योंकि मेरे को मेरी और मेरे बच्चों की किस्मत पे भरोसा है। बेकार। बट इसके बाद मैं सच में पोल नहीं कराऊंगी, क्योंकि बेटा मुझे आपकी क्लास टाइम से खत्म करनी है। आपकी 7 बजे दूसरी क्लास है, मेरी भी 7 बजे दूसरी क्लास है, और काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो बेटा HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने का एक एंजाइम है, तभी एक्टिवेट होता है जब एसिडिक कंडीशंस मिलती हैं, वो जो कि HCl प्रोवाइड करता है, और HCl से प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 2 है बेटा। ये तो दे ही दोगे आंसर। 78। ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? अभी असर्शन और रीजन दूंगी ना तो आधे बच्चे बेटा क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। ये लो इस क्वेश्चन का आंसर करो। Anaerobic respiration steps are breakdown of glucose to pyruvate and its further conversion to carbon dioxide. Both processes respectively occur in। बताना जरा। ये भी बेटा, ये भी PYQ है, ये भी पेपर बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? एक पोल और एक एक करके पूरी क्लास ऐसे ही खत्म हो जानी है। मैं सोच के आई थी बच्चों को छोटी क्लास कराएंगे, है ना। डाउट भी इनके ऐसे हैं और सब कैसे हो, ये इनके डाउट हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, किसकी बात हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड देन पायरुवेट बेटा लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। दोनों स्टेप्स हैं, दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, दोनों अलग अलग रिएक्शन सेल के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होते हैं, आपको दोनों को आइडेंटिफाई करना। और अभी तो बेटा मैंने इसका एक पार्ट अभी जिस डिस्कस भी किया है थोड़ी देर पहले, जब तुम ईस्ट सेल आंसर कर रहे थे। हाँ जी, एक दो बच्चे तो इतने अच्छे हैं, कह रहे डी लगा दो सब, है ना, ये मसीहा बनकर आए हैं सभी का। बेटा ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म में बड़ा बड़ा, उसके बाद जैसे उसको ऑक्सीजन मिलते हैं वो धुंधुन करके कहाँ भागता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। आंसर 65%। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तुम्हें? है प्रोजेक्ट 45 में पढ़ेंगे, धूम मचा देंगे, रंग जमा देंगे। क्या रंग जमा रही हो? 65% बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं क्लास में ढंग से। बाकी क्या भाई, ये 20% बच्चे कौन हैं ये मुझे जानना है। पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में करा रहे हैं और दूसरा स्टेप साइटोप्लाज्म में करा रहे हैं। आज तुम एक तो मेरा फास्ट है आज, ऊपर से मेरा मूड भी खराब है, ऊपर से मुझे भूख लग रही है, ऊपर से तुमने सोच लिया है आज तो मैम को बिल्कुल इसे गुस्सा ही दिला देंगे। बट गाइस मैं नहीं होने वाली गुस्सा, क्योंकि मैं करूंगी चैट बंद और तुम्हें अब मैं सीधा पढ़ाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी मैंने एक बार बात मानी। अब हम सही आंसर करेंगे। एक लल्लू से क्वेश्चन का आंसर देकर खुश हो रहे हैं, वो HCl वाले आंसर को देकर बड़े खुश हो गए, वाह 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 बेटा उस क्वेश्चन में था, वो क्वेश्चन लायक ही नहीं है। ठीक है, अब मैं नहीं करूंगी, तुम जो भी करना है करो। अब मैं चैट बंद करूंगी और मैं को जैसे कराना है मैं वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलो भाई सीक्वेंस में आ जाते हैं वापस, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे, उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। अब तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करना शुरू करो, चलो ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पोल वोल नहीं होगा बेटा, पोल खेलने का टाइम नहीं है। पेपर में बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और जल्दी देखो किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं 2025 में बेटा। 2025 पिछले साल का ही बेटा बोर्ड का एग्जाम है, मतलब अभी जो इससे थोड़े दिन पहले हुआ था। Besides minimizing the loss of blood, why it is essential to plug any leak in a blood vessel? Name the component of blood which helps in this process and state how this component perform this function. अब तुम देख रहे हो बेटा, तुम्हारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्वेश्चन को पहले ढंग से समझते ही नहीं, क्वेश्चन को ढंग से बेटा समझते नहीं। देखो वो कह रहा है कि देखो भाई, एक तो सबसे अच्छी बात हमें पता है कि भाई हमें क्या करना है, अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो हार्मफुल है वो, ठीक है, हार्मफुल है वो। तो हमें एक तो ब्लड लॉस से बचाने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें बेटा, कोई भी लीक अगर डेवलप हो गया है ब्लड वेसल में तो क्या करना होता है, क्या कुछ बच्चे लिम्फ आंसर कर रहे हैं बेटा। ब्लड क्लॉट का काम होता है प्लेटलेट्स का, लिम्फ नहीं बेटा, प्लेटलेट्स। लॉस ऑफ ब्लड की बात हो रही है, ना कि लॉस ऑफ प्लाज्मा, ना कि लीकेज ऑफ प्लाज्मा, ना कि लीकेज ऑफ प्लाज्मा। चोट लगती है, कट लगा, ब्लड वेसल में कट लग गया, जिस ट्यूब में ब्लड जा रहा है अगर उस ट्यूब में, उस ब्लड वेसल में कट लग गया तो ब्लड बाहर आ जाएगा, प्लेटलेट आंसर होगा। वेरी गुड, है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले देखो उसने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, उसने पूछा है वाई, तो आपको इस वाई का आंसर करना है, फिर आपको ये नेम करना है। तो बेटा आपको क्वेश्चन में पहले ध्यान से रीड करना है। बच्चे क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन को रीड इतना जल्दीबाजी में करते हैं कि आधा पार्ट ऑफ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो पहले आपको ये वाई का आंसर करना है कि भाई क्यों जरूरी है ब्लड वेसल को लीक जहां से हो रही है उसको प्लग करना, क्यों जरूरी है। तो बेटा ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को सेल तक ढंग से नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। नेम करना है तो आपने बिल्कुल सही कर दिया बेटा, प्लेटलेट होगा इसका आंसर, है ना, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, है ना, अब सही कर रहे हो, प्लेटलेट्स, ठीक है, ओके। एंड स्टेट हाउ दिस कंपोनेंट परफॉर्म दिस फंक्शन, ठीक है। तो आप ये बताओगे जो प्लेटलेट्स होते हैं ये साइट ऑफ इंजरी पर जाते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये साइट ऑफ इंजरी पर जाते हैं, वहां पर अलोंग विथ सम प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक
क्लॉट बना देते हैं और उस पॉइंट को प्लग या लीक वो वहां से सील कर देते हैं। उसके अलावा बेटा वो कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट के अंदर वो काफी स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। गिव रीजन। देखो भाई, जिस स्पीड से हमारी बॉडी में ब्लड इधर से उधर जा रहा है और चीजों का ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो फास्टर है। ब्लड फटाफट से ऑक्सीजन को लेकर सेल तक देकर आ रहा है। बट अगर इसी चीज को हम कंपेयर करें प्लांट से, तो प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है फूड का, वाटर का, मिनरल्स का, वो इतना फास्ट नहीं है। क्यों प्लांट को जल्दी ही नहीं है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट काफी, नॉट मोस्ट, काफी सारे प्लांट टिश्यूज डेड हैं, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, पहला क्या है बेटा, प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट्स आर स्टेशनरी, फिक्स रहते हैं बेटा वो। प्लस उसके अलावा बेटा डेड टिश्यूज हैं। तो इन दो कारणों की वजह से क्या है बेटा, प्लांट्स की लो एनर्जी नीड्स हैं। एनर्जी नीड बहुत ज्यादा नहीं है प्लांट की, लो एनर्जी नीड्स। समझ रहे हो बेटा? प्लांट को एक ही जगह खड़े रहना है, प्लांट को एक ही जगह खड़े रहना है, उसको इधर उधर नहीं जाना। आज मैं इधर भी भाग लूं, आज मैं उधर भी भाग लूं, मैं ये भी कर लूं। प्लांट एक ही जगह खड़ा रहता है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए उसको। जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी सामान मिले, मैं जल्दी जल्दी एनर्जी बनाऊं, नहीं, आराम से, ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्टेशनरी है और क्योंकि उनके डेड टिश्यूज है, इसके कारण बेटा उनकी एनर्जी की डिमांड कम है। एनर्जी की डिमांड कम है, इसलिए आराम आराम से वो काम भी करते रहते हैं कि ठीक है भाई, जब तुझे ठीक लगे तब ले आइयो। स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट। तो बेटा हमें रोल बताना है फ्लोएम का। फ्लोएम क्या करता है? तो हम कहेंगे भाई, हमारी लीफ में फूड बनता है, लीफ के अंदर जो फूड बनता है, ठीक है, उसको टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, अब फ्लोएम टिश्यू किस किस को देता है बेटा? रूट को देता है। अगर कोई डेवलपिंग बड है, जैसे मान लो बेटा एक कली है ना, अभी फूल खिला नहीं, अभी कली है, अभी उसको ग्रो करना है, ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो उस तक फूड कौन पहुंचाएगा? उस तक फूड हमारा फ्लोएम टिश्यू पहुंचाएगा। उसके अलावा बेटा हम यहाँ पे बताएंगे कि इसके लिए एटीपी एनर्जी यूज करता है। ठीक है, चलो जी, है ना। तो बेटा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल लिखा है, तो बता देना कौन सा है वो मटेरियल, बता देना भाई। वो फूड है, और फूड का ट्रांसपोर्ट बेटा वो किस फॉर्म में करता है? मैंने आपको बताया था ना, सुक्रोज की फॉर्म में करता है। उसके अलावा आप ये बताओगे ऐसा करने के लिए वो एटीपी एनर्जी को भी क्या करता है? यूज करता है। उसके अलावा बेटा अभी भी बता देना कि वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, अपवर्ड्स भी डाउनवर्ड्स भी। ठीक है, इतना लिखोगे, 2-3-4 पॉइंट्स होके हमारा 2 मार्क का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो, अरे बाप रे, क्या कह रहा है? Maintenance function of all living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in a class or even sleep, this maintenance job has to go on। वो कह रहा है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो हमें मेंटेन करके रखती हैं, हमें जिंदा रखती हैं, और ये प्रोसेसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, हम कहीं पे भी बैठे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, हमेशा क्या है? हमेशा गो ऑन, हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है भाई? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। हमें यहाँ पे फूड को तोड़ना पड़ता है, फिर उससे जो एनर्जी मिलती है वो सेल टिश्यूज को मिलती है, राइट। ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, और आखिरी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फूड है वो प्रोड्यूसर्स बना देते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्तों। मुद्दे की बात ये है, हमें नेम और डिफाइन करनी है प्रोसेस बाय विच। अच्छा, जिसने रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखा है ना बेटा, थप्पड़ लगा लो अपने मुंह पे खुद ही, मैं सच बता रही हूँ। यू हैव टू स्लैप योरसेल्फ। ये दिख रहा है तुम्हें क्या लिखा है यहाँ पे? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। क्या पूछा है? आपको नेम करनी है और डिफाइन करनी है वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। रेस्पिरेशन से खाना बनता है, रेस्पिरेशन से खाना बनता है, रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है, खाना फोटोसिंथेसिस से बनता है। अब मुझे लग रहा है तुम जानबूझ के गलत आंसर कर रहे हो। प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, डिफाइन कैसे करोगे? फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस या फॉर्म फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या करना है? केमिकल इक्वेशन लिखनी है बेटा। तो केमिकल इक्वेशन आप क्या लिखोगे? केमिकल इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा? CO2
CO2 वाटर, हाँ राइट, इक्वेशन भी हाँ, CO2 प्लस वाटर, sunlight in presence of sunlight and chlorophyll will give carbon dioxide, will give glucose, will give water and oxygen. ठीक है, चलो हो जाएगा, मतलब ठीक है। आपको फिर बेटा क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में इवेंट्स बताने हैं जो फूड बनवाने के लिए करे जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या था बेटा, सबसे पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। दूसरा स्टेप क्या था, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। साथ साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से क्या हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से क्या हुआ था बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होती है। थर्ड स्टेप क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा ये सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस करी हैं, एंड एज यू कैन सी बेटा 2025 के ही किसी ना किसी सेट में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस हुई हैं, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड बेटा क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब ये चीज भी बेटा आपको क्या है पता होनी चाहिए। देखो A और B तो सबको आंसर करना है, उसके बाद बेटा उन्होंने C ऑप्शन में चॉइस दे रखी है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं या तो ये सारा कर दें या फिर ये आंसर कर दें, ऐसे नहीं होता बेटा। आपको एक प्रॉपर, आपको बेटा क्या करना है, अच्छा डेजर्ट प्लांट्स है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। हाँ, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, बताओ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द नाइट। बेटा याद, जल्दी 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 याद करो, डेजर्ट प्लांट्स याद करो जल्दी। सबसे पहले क्या होता है बेटा, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, नाइट के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं CO2 एंटर करती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, सेकंड स्टेप CO2 एंटर्स इनटू द लीफ, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस CO2 एंड वाटर प्लांट क्या करता है, एक इंटरमीडिएट मैलिक एसिड बनाता है और स्टोर कर लेता है वैक्यूल में। उसके बाद ड्यूरिंग द डे व्हेन सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट, दिस मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट। तो ये आप इस तरीके से स्टेप लिख दोगे, ठीक है, हो गया। हाँ, अब मैं ये बोल रही थी बेटा, पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज उनको केयरफुली रीड करना, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो एग्जामिनर से पूछ लेना, ठीक है। खुद मत बन जाना कि हाँ मेरे को सब आता है मैं देख लूंगा। बेटा A और B सबको करने हैं, C के ऑप्शन में क्या है बेटा, ऑप्शन दिया हुआ है, या तो भाई इसका आंसर कर दो या फिर ये कर दो, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हाट हैपेंस टू द रेट, रेट क्या क्या रेट, किसका रेट है, का रेट, रुको, मैंने सारे क्वेश्चन बोर्ड बूस्टर वाली किताब में से डाले हैं, और ये क्वेश्चन अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं ना बेटा, तो ऐसे सारे जेम क्वेश्चंस PYQs उस किताब में है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज अ वेरी गुड बुक, ठीक है। कौन सा चैप्टर है भाई ये, लाइफ प्रोसेस, रुको बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है। व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या होगा अगर अगर क्या हो जाता है, क्लाउडी वेदर हो जाता है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। वो कह रहा है कि अगर वेदर क्या है, क्लाउडी है, बादल है, ठीक है भाई। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, क्लाउडी वेदर है, क्लाउडी वेदर है, बताओ तो क्या होगा भाई। अगर बादल है तो दैट मींस सनलाइट कम होगी, और अगर सनलाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा रेट से होगा या कम रेट से होगा, जल्दी बताओ। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जल्दी जल्दी, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। क्लाउडी होने के कारण सनलाइट कम, सनलाइट होने के कम होने के कारण फोटोसिंथेसिस का रेट कम, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अगेन स्टोमेटा क्या हो गए हैं बेटा, स्टोमेटा स्टोमेटा क्या हो गए हैं बेटा, ब्लॉक हो गए हैं। स्टोमेटा के ऊपर मिट्टी जम गई है जी, मिट्टी जम गई है स्टोमेटा के ऊपर, यानी कि अब हमारी गैसेस अंदर नहीं आ पाएंगी, CO2 अंदर नहीं आ पाएगा, CO2 अंदर नहीं आ पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो अगेन बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बेटा आप प्लीज इस बात को समझो, किस तरीके से देखो बेटा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी बेटा
थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पसंद नहीं करते हो तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम है। सोचना सीखना पड़ेगा। पता नहीं क्यों सबने बोल दिया है कि बायो को रट के चले जाना, हो जाएगा भाई, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। नो फोटोसिंथेसिस नहीं बेटा, है ना, बिल्कुल नो तो नहीं बोल सकते, नहीं होगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास अंदर भी होगा, ठीक है। चलो बेटा, उसके बाद अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, ये तो हमको पता था। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर, ये तो पोल वाला क्वेश्चन है ये तो। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। बेटा आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो असर्शन और रीजन को करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्या कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। अब अगर आपको स्टेटमेंट लग रहा है कि भाई ट्रू है तो क्या ये सही रीजन है या नहीं, फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में फास्टर होता है देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्या आंसर होगा। कुछ बच्चे ना इतना एक्साइटेड हो जाते हैं पोल देखकर, फिर वो ये भी नहीं देखते कि हम सही आंसर कर रहे हैं गलत। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये यहाँ पे ये हाल है इनका, जहां पर साथ में बच्चे बता रहे हैं आंसर, उनका दिख रहा है चैट में आंसर, मतलब सामने दिख रहा है कि भाई आधी जनता कुछ आंसर कर रही है दूसरा, बट ये फिर भी क्या होगा यार तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम में, मुझे स्ट्रेस हो रहा है तुमको देख के। देखो बेटा, रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है, ये बिल्कुल क्या है बेटा सही है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई, वेरी हाई। अच्छा, मतलब तुम्हारे हिसाब से पानी में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है और हमारे एटमॉस्फेयर में हवा में ऑक्सीजन कम है। बेटा इज वेरी लो, नॉट वेरी हाई, इट्स वेरी लो। तो ये स्टेटमेंट ना फॉल्स है। ए ट्रू आर फॉल्स। पता नहीं क्यों बच्चे आंसर 1 कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी 69.23%। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ए किया है, ये कह रहे हैं गलती से हो गया। बेटा मैं तो तुम्हारी गलती एक्सेप्ट कर लूंगी, तुम देखो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में अगर गलतियां हो गई तो क्या होगा। चलो बेटा, कुछ बेटा इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, एक एक गोल बताना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का क्या रोल है। HCl बेटा एसिडिक कंडीशन देता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है सो दैट प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। तो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन। विलाय क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया। एनल स्फिंक्टर क्या होता है बेटा, तो जब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद जो भी बचता है बेटा उसको हम बोलते हैं स्टूल या फिर फीकल मैटर। वो एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पोर्शन रेक्टम में क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। फिर हम क्या करते हैं बेटा, उसको बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो इजेशन की प्रोसेस में बेटा जब उसको हम बाहर रिलीज करा रहे हैं, POTTY को क्या करा रहे हैं, बाहर रिलीज करा रहे हैं, तो एनस के बिल्कुल है ना, एनस पे एक मसल होती है जिसका नाम एनल स्फिंक्टर मसल होता है। वो क्या होती है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वो जो स्टूल होता है ना, वो जो फीकल मैटर होता है उसको पुश मिलता है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सिंपली इट रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ फीकल मैटर। एनल स्फिंक्टर मसल क्या करती है, रेगुलेट या फिर आप बोल सकते हो कंट्रोल करती है रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल वाया एनस। एनस के थ्रू जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके रिलीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। आप ये लिख कर आओगे, इट कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल वाया एनस। लाइपेज क्या होता है, लाइपेज बेसिकली एक एंजाइम है जो कि फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें बेटा मैं वर्बली डिस्कस करती जा रही हूं, आप सुनते जाइए, ठीक है। मेंशन द पाथवे ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ इट्स फॉर्मेशन टू इट्स एक्सक्रीशन। व्हाट विल हैपन इफ द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। सच अ गुड क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पाथवे बताना है कहां से कहां, ठीक है, कौन से ऑर्गन में बना और फिर कहां से कहां एक्सक्रीट, मतलब जब तक रिमूवल उसका नहीं कर दिया। तो बेटा सबसे पहले यूरिन कहाँ बना, किडनी में, किडनी के अंदर बन गया। उसके बाद बेटा फिर कहाँ जाएगा, ट्यूब्स होते हैं जिसका नाम होता है यूरेटर। यूरेटर कहाँ लेकर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा एंड देन फाइनली यूरेथ्रा की मदद से हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। फिर वो कह रहा है क्या होगा अगर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ढंग से काम नहीं करता। तो बेटा ट्यूबुलर पार्ट का काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का।
तो हम लिखेंगे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल्स such as glucose, amino acids, water and salts will not take place properly. टिब्यूल का काम क्या है? टिब्यूल का काम है रीअब्जॉर्प्शन करने का। और अगर रीअब्जॉर्प्शन अगर ट्यूबुलर ढंग से काम नहीं कर रहा तो रीअब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भाई प्रिपेयर रहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए। गिव रीजंस व्हाई हर्बीवोरस एनिमल्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस एनिमल्स। बेटा दिस इज डिस्कस्ड इन प्लांट। हर्बीवोरस एनिमल्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वहां पर सेल्यूलोज नाम की एक चीज पाई जाती है। सेल्यूलोज बेसिकली एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, और ये सेल्यूलोज क्या है बेटा, बहुत टाइम लेता है। ये टाइम लेता है, टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, है ना। तो क्योंकि इसको बहुत ज्यादा देर पड़े रहना है वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, वो होता है। ठीक है, तो प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट है, तो जब वो प्लांट्स को खाते हैं तो सेल्यूलोज उनकी बॉडी में जाता है, और सेल्यूलोज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट। ठीक है, चलो, although pepsin and trypsin are both protein digesting enzymes, yet they differ from each other. Justify the statement giving one difference between them. चलो बेटा बताओ, ये भाई ऐसे वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप प्लीज इनके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही सेलेक्ट नहीं करके लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या फर्क है? देखो बेटा, सबसे बड़ा फर्क ये है, देखो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है? पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है भाई? पेप्सिन स्टमक में रिलीज होता है। पेप्सिन कौन बनाता है? स्टमक। ठीक है, ट्रिप्सिन कौन बनाता है? पेनक्रियास। ठीक है, अच्छा, पेप्सिन अपना इफेक्ट कहाँ दिखाता है? पेप्सिन काम कहाँ करता है? पेप्सिन एक्ट भी कहाँ करता है? एक्ट इन स्टमक। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? प्रोटीन डाइजेशन इन, प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन कराता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कहां कराता है? एक बार मुझे बस ये बता दो। बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ और मैं पोल कराऊंगी इस क्वेश्चन पे। ट्रिप्सिन कहाँ एक्ट करता है? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है वो, दो ऑप्शन है, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो बताओ, बताओ जल्दी से। बच्चा कह रहा हार्ट में। ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपका दिमाग आपको कहे, प्लीज वैसा ही करके आए। टीचर का क्या है, टीचर तो बस ऐसे ही यहाँ पर आया है टाइम पास करने के लिए। हाँ जी, टाइम हो गया है अब। तो आंसर यहाँ पर है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बात है भाई, सुधर गए तुम तो एक बारी में। बिल्कुल सही बेटा। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ करता है ट्रिप्सिन? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली बनाता पेनक्रिया है, बट ये अब बनने के बाद पेनक्रिया में नहीं बैठता। बनने के बाद ये पेनक्रिया में नहीं बैठता बेटा, ये चला जाता है पेनक्रिया से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां जाके बेटा अपना एक्शन शो करता है। तो यही चीज हमें बतानी है बेटा। दोनों के बारे में उन्होंने बता दिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस ये है बेटा, सिंथेसाइज्ड बाय स्टमक,
सिंथेसाइज्ड बाय पेप्सिन, पेनक्रिया, क्या बोल रही हूँ, पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक, ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रिया, ठीक है। शोज या एक्ट इन स्टमक, एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस है बेटा। देखो एक और क्वेश्चन ये है, इसी के आई थिंक ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये आई थिंक 2024 या 2023 में आया था ये क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एनिमल्स डिफर्स एट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फूड, ये तो भाई सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, साइट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीशंस लिवर और पैंक्रियास से मिलते हैं, ये भी ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन मैंने कराया क्लास में, याद आ गया। विलाई जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वाटर एब्जॉर्ब करती है, नहीं बेटा, वाटर एब्जॉर्ब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फूड होता है यहाँ पर, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। कुल मिला के बात क्या है, गलत है, गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होती है उसका एक, ये तो हो गया है क्वेश्चन, डन इन क्लास। ये सारे पीवाईक्यूज बेटा मैंने कुछ कुछ पीवाईक्यूज क्लास में भी कराए हैं, ठीक है। ये एसिड नहीं होता, ये अल्कोहल होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। चलो अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं भाई। हाँ ये देखो बेटा, ये देखो, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, मेंशनिंग द पाथ फ्रॉम वन ऑर्गन विच प्लेस है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आपको ये बताना है बेटा वेना कावा, वेना कावा कहां से कहां, ठीक है, कहां से कहां ब्लड को लेकर जाती है, और ये बताना है पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां ब्लड को लेकर जाती है। चलो बताओ, और ये भी बताना है कि उसके अंदर कोई एंड नहीं हो रही है, क्लास चुप हो जाओ तुम, कोई एंड नहीं हो रही है। अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। एंड क्लास आज वैसे इतना लेट क्लास स्टार्ट हुई, जल्दी बताओ बेटा वेना कावा। बेटा देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वेना कावा क्या है। वेना कावा एक वेन है, तो वेन के अंदर कैसा ब्लड होगा, सबसे पहली बात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेना कावा क्योंकि वेन है ना, वेना कावा क्योंकि वेन है, तो ये किस तरफ ब्लड लेकर जाएगी, ये किस तरफ ब्लड लेकर जाएगी, हार्ट की तरफ लेकर जाएगी ना। तो आपको बताना है कहां से कहां जाती है। कोई भी बॉडी पार्ट बेटा, कोई भी ऑर्गन है ना, कोई भी बॉडी ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल लिवर है, किडनी है, कुछ भी है, उससे कहां से कहां लेकर जाती है बेटा, हार्ट की तरफ लेकर जाती है। फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, बेटा मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। वैसे तो सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर पल्मोनरी आर्टरी स्पेशल है, इसके अंदर भी क्या है बेटा, इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपको ये बताना है ये कहां से कहां ब्लड लेकर जाएगी, कहां से कहां लेकर जाएगी बताओ। आर्टरी है तो अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाएगी, तो यानी कि हार्ट से उठाएगी और कहां लेकर जाएगी भाई, लंग्स के पास लेकर जाती है। पल्मोनरी का मतलब भी ये है, ठीक है। तो टुवर्ड्स हार्ट and towards lung with the help of a schematic flow show the breakdown of glucose in a cell to provide energy in the presence of oxygen in the lack of oxygen। तो बेटा अगर हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन है और अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, पायरूवेट में, और थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है। उसके बाद बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, वहां पर CO2 वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, डेफिशिएंसी नहीं है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कहां होता है, ईस्ट में। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, पायरूवेट के साथ थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है, और ये पायरूवेट साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आई सजेस्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पूरा पूरा लिख देना, क्योंकि केमिकल फॉर्मूलाज वाली इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। और प्लीज ये भी भूलना मत, यहाँ पर साइटोप्लाज्म आएगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म आएगा। ओह नहीं 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 नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर साइटोप्लाज्म और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म,
यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, आई थिंक ये आप कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। आपको पार्ट बताना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जहाँ पे नेफ्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है, और आपको फिर बेटा स्ट्रक्चर बताना है और फंक्शन बताना है। तो बेटा नेफ्रॉन कहाँ मिल रहे हैं जल्दी बताओ। नेफ्रॉन किडनी में मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर बेटा हमने अच्छे से डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बेटा सबसे पहले बॉमेंस कैप्सूल आएगा, बॉमेंस कैप्सूल के बाद टिब्यूल आएगा, टिब्यूल के बाद कलेक्टिंग डक्ट आएगी, ठीक है। फंक्शन बेटा क्या क्या गलत हो गया, रॉन्ग, मैं करना शुरू करूं रॉन्ग, क्या हो गया बताओ। इन द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन्स आर फाउंड। हाँ ये क्या लिखा है, किडनी लिखा है बेटा। जितना जल्दी, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी यार, लैक्टिक एसिड आएगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है बेटा, मार डालेंगे मेरे को। हमारे पीछे पड़ गई थी मैडम डंडा लेकर जब हमने गलत आंसर कर दिया तो है। अब नहीं देख रही कि गलती हो सकती है इंसान से, है अब कहेंगी बेटा गलती तो इंसान से ही होती है, अपनी बारी में नहीं है। हमारे पीछे क्या लेके पड़ गई थी, हमारी बारी में डंडा लेके आ गई थी कि तुम्हें बताती हूँ गलत आंसर कैसे कर रहे हो। अच्छा ठीक है, हो गई गाइस, हो गई गलती, इट्स ओके। अब तुम और मैं मिलकर इवन पे आ गए हैं। तुम देख रहे हो मतलब मैं अकेली, तुम हजारों। कंपटीशन देख रहे हो बेटा, कंपटीशन कैसे चल रहा है। क्या मैम आप भी, सॉरी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा है फटाफट से करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना, कि किडनी में होते हैं नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर बताएंगे कि एक साइड में बॉमेंस कैप्सूल होता है, बॉमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है, उसके पीछे टिब्यूल होती है, टिब्यूल के पास कलेक्टिंग डक्ट होता है। फंक्शन बताएंगे, फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन करना। कैसे लिख कर आओगे, ऐसे गधों की तरह सीधा मत लिखाना, आप लिखना कि नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्योंकि 2 मार्क का ही क्वेश्चन है तो पूरा एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना, ये भी तुम्हें सीखना है, ठीक है, ये भी तुम्हें सीखना है, ठीक है। चलो बेटा उसके बाद चलो जल्दी, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नेफ्रॉन में होती है। न्यूरॉन मत कर देना, हाथ जोड़ रही हूं प्लीज, मैं रोने लग जाऊंगी, प्लीज न्यूरॉन मत कर देना। न्यूरॉन नेफ्रॉन अलग अलग है। नेफ्रॉन ब्रेन में, न्यूरॉन ब्रेन में, नेफ्रॉन किडनी में, न्यूरॉन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, नेफ्रॉन किडनी में, ठीक है। चलो Which one of the following is not an excretory products in plant? प्लांट के अंदर इसमें से क्या चीज एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बनती है बेटा। देखो स्टार्च को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, प्लांट ने बड़ी मेहनत करके ग्लूकोज बनाया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, और जब ये ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो उसने उस ग्लूकोज को स्टोर किया था स्टार्च की फॉर्म में। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। बाकी CO2 है, रेजिन, गम्स, डेड सेल, ये सब क्या है बेटा, प्लांट इनसे पीछा छुड़ा लेता है, ठीक है। चलो जाइलम क्या करता है बेटा, वाटर को मूव करता है, मिनरल्स को मूव करता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स, ठीक है, ठीक है। जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, कहां से, ठीक है, गलत, पूरे प्लांट में पाया जाता है, स्टेम में भी, लीफ में भी, रूट में भी, हर जगह पाया जाता है भाई, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये ठीक है। A is true, R is false, A is true, R is false, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन ना कराऊं और आज सिर्फ यही डिस्कस कर लूं, ठीक है बेटा। आज सिर्फ लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर, ठीक है। नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, अच्छा ह्यूमन हार्ट, बताओ भाई। चलो बस लाइफ प्रोसेस करा रही हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन नहीं करा रही।
क्या क्या फिर गलत हो गया क्या? यार मेरा सच में दिमाग नहीं काम कर रहा आज। व्हाट हैपेंड? मैंने कुछ गलत किया क्या? Xylem tissue moves water and minerals obtained from soil by roots. True. Xylem tissue is found on false. ठीक है, false ही मैंने करा है। अब तुम पकड़ के ही बैठ गए हो बेटा, अब तुम पकड़ के ही बैठ गए। मैंने आंसर मैंने सही मार्क किया है, आंसर मैंने सही मार्क किया है। मैंने फॉल्स टी की तरह बना दिया था। ओके या ओके या ठीक है ना? तुम भी करते हो ना पेपर में, ऐसे करके लिखाओगे। अब मैं बताती हूँ, पता क्या बच्चे, मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी, मैं तुम्हें बताती हूँ, अब टाइम नहीं है कोई नहीं, देखो मैं बताती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो वहां पर ऐसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन दे देते थे, तो बच्चे इतने शाणे बनते थे, क्या करते थे देखो, ऐसे ना ऐसे करके बनाकर आते थे, और फिर गलती से उन्हें ऐसा टी बना के आते थे। अब ये टी लग रहा है और एफ भी लग रहा है, तो हम इसका फायदा उठाएंगे। कोई नहीं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम आज बहुत हंसी मजाक कर लिया यार, हमने इतना तो रिक्वायर्ड ही नहीं था। चलिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। तो बेटा ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो ह्यूमन हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है? बेटा टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेकर कौन आएगा? टुवर्ड्स द हार्ट हमेशा कोई ना कोई वेन होगी, या तो वेना कावा या फिर पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसके अलावा बेटा सेकंड आपको बताना है कौन सी ब्लड वेसल है बेटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन हार्ट तक लेकर जाएगी बेटा। तो वेना कावा वो ब्लड वेसल है बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन हार्ट की तरफ लेकर जाएगी। ऑल्सो नेम द चैम्बर ऑफ द हार्ट विच रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताइए बेटा इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को मैं क्या बोलूं, जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले आप बताओ कौन सा चेम्बर रिसीव करता है? रिसीव करने का काम हमेशा किसका होता है बेटा? एट्रियम का। कैसा ब्लड है बेटा? कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कौन सी तरफ जाएगा? राइट तरफ जाएगा। लॉर्ड याद करना है, तो आंसर क्या हो गया? राइट एट्रियम। फिर क्या पूछा है बेटा? स्टेट हाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट फ्रॉम दिस चेंबर। How deoxygenated blood from this chamber is sent to lungs for oxygenation। तो बेटा राइट एट्रियम से वो कहां जाता है? राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल के पास जाता है, और राइट वेंट्रिकल से बेटा वो किसको दे दिया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी को। आर्टरी क्या करेगी? अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएगी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास? लंग्स के पास। तो बेटा देखो एक प्रॉपर आप समझो इस बात का मतलब कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको इस तरीके से घुमा फिरा के ही क्या है पूछे जाएंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, है ना? आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्लास हम वाइंड अप करते हैं। हाउ इज लिम्फ फॉर्म्ड? स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो बेटा लिम्फ कैसे बनता है जल्दी बताएंगे? ड्यू टू लीकेज ऑफ व्हाट? रेड ब्लड सेल्स? नहीं, ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा। जब हमारे ब्लड में से प्लाज्मा लीक आउट होने लगता है, ब्लड कैपिलरीज में, छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में। क्या हो गया यार, आज क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? अब क्या गलत हुआ है? क्या गलत हुआ है यार? माय माइंड इज नॉट वर्किंग टुडे, पता नहीं क्या हो गया। व्हाट हैपेंड? एक बार बताओ, जल्दी बताओ। विल रेक्टिफाई दैट, विल रेक्टिफाई दैट। भाई लेफ्ट क्यों होगा? लेफ्ट क्यों होगा? नहीं, लेफ्ट एट्रियम क्या होगा? क्यों होगा लेफ्ट एट्रियम? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। स्टेट हाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस चैम्बर इज सेंट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। टाइमिंग है बेटा, जितना टाइम वेस्ट करोगे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको फंक्शन बताना है बेटा। लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट
ठीक है, तो आप बताओगे फंक्शन क्या बताओगे? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। आपको बेटा एक्स रीजन को आइडेंटिफाई करना है। आपको एक नेफ्रॉन दिया हुआ है और इस नेफ्रॉन में आपको ये कप जैसा एक पार्ट दिया हुआ है बेटा। इस कप जैसे पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, विच इज एक्स। एक्स इज इक्वल टू बॉमेन्स कैप्सूल। एक्स क्या है भाई? एक्स बॉमेन्स कैप्सूल है, एक्स बॉमेन कैप्सूल है। ठीक है, व्हाट रोल डज इट प्ले? तो बॉमेन्स कैप्सूल क्या करता है बेटा? कलेक्ट करता है इनिशियल फिल्ट्रेट को। ठीक है, why some substances are selectively reabsorbed from initial filtrate of urine as it flows along the tabular part of the nephron। तो आपको why का आंसर बताना है कि these substances are useful। हम बताएंगे substances such as glucose, water, amino acids and some salts are reabsorbed from tubule because glucose क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एनर्जी बनाने के लिए यूज हो सकता है। अमीनो एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों हमने दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लिए? क्यों कर लिए? क्योंकि वो प्रोटीन बनाने के काम आ सकता है। वाटर बेटा हमारी बॉडी के अंदर जब भी कमी होती है तो ज्यादा रीअब्सॉर्ब होने लगता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भी बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं बट वो हमने मोर और लेस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ना पीडीएफ नोट्स में छोड़ दूंगी, आप एक बार प्लीज उन पे जरूर नजर घुमा लेना। बाकी आज के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस क्या थे बेटा? ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड बूस्टर में डाले हुए हैं। ये कुछ पीवाईक्यूज हैं बेटा जो मैंने आज कराए हैं। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बेटा सारे क्वेश्चन मैंने इस बुक में से कराए हैं आपको। सो दिस इज द बोर्ड बूस्टर बुक। इसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, सारी थ्योरी रिविजन है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, माइंड मैप्स भी है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज है, जेम क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के यहाँ पे मैंने क्या कर दिए हैं अमेजोन पे भी अवेलेबल है, देख लेना आप। मैंने ही बड़ा टाइम लगाकर भाई इस पे काम किया है, तो यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो पाई, बट आई जस्ट होप आज की क्लास में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। थ्योरी पढ़ लेने से सिर्फ काम नहीं चलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। और मेरी लर्निंग आज की ये है कि बच्चों से ज्यादा प्यार मोहब्बत से बात ना करी जाए, क्योंकि फिर वो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं। तो अब से भाई जैसे हो रहा था, आऊंगी क्लास में पढ़ाऊंगी, तुम्हारी बातें नहीं करूंगी। आज मेरे को चैट देखो, मैंने आज एक भी बार चैट बंद नहीं करी। ठीक है, एक भी बार चैट बंद नहीं करी मैंने। ठीक है, बट तुम बहुत टाइम वेस्ट करा रहे हो बेटा। यू पीपल आर नॉट सीरियस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, यू नीड टू बी मोर सीरियस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।